तो आप लोग के सामने जो सीलिंग फैन दिख रहा है इसके अंदर की जाती है दो तरीके की वाइंडिंग, और एक वाइंडिंग यहाँ की जाती है और एक वाइंडिंग थोड़ा सा और इधर रहता है। तो आखिर इस फैन के अंदर दो वाइंडिंग क्यों की जाती है और उन दोनों वाइंडिंग का नाम क्या होता है और ये टॉर्क क्या होती है, ये जो होती है आप लोग की यूनी डायरेक्शनल टॉर्क, और जो आप लोग का होता है बाई डायरेक्शनल टॉर्क क्या होता है, आज की इस वीडियो में बात होने वाली है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, ये वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और साथ ही साथ यदि आप लोग इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में जाने वाले हो, यदि आप लोग इलेक्ट्रिशियन हो या फिर अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का काम सीखना चाहते हो, तो वीडियो तो भाई ये आप लोगों के लिए ही बना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सीलिंग फैन में ही दो वाइंडिंग की जाती है या फिर सब में। तो गाइस आप लोग एक बात को ध्यान में रख लीजिए, यदि कोई चीज़ है जो कि सिंगल फेज से चलने वाला है, ठीक है, सिंगल फेज से चलने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो मोटर हो, सीलिंग फैन हो, फराटा फैन हो या फिर जो भी चीज़ें हो, जो कि मिक्सर भी हो गया, यदि वो सिंगल फेज से चलने वाला है तो उसके अंदर डबल वाइंडिंग होनी ही होनी है। ये बिल्कुल क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई, कि सिंगल फेज से चलने वाली कोई भी चीज होगी उसके अंदर डबल वाइंडिंग होगी। तो अभी ये भी हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यों होता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ एक सपोज कीजिए कि एक फैन है, जिस फैन में एक अंदर की साइड वायरिंग है और एक ऊपर की साइड वायरिंग है। तो जो अंदर की साइड वायरिंग उसको हम लोग मेन वाइंडिंग कहते हैं, और ये जो बाहर है उसको हम लोग एक्सिलरी वाइंडिंग यानी कि सहायक वाइंडिंग भी, या फिर जो है हम लोग इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब दोस्तों नाम से आप लोगों को पता चल रहा है सहायक, यानी कि भाई ये तो जस्ट एक सहायक कर रहा है, ठीक है, सहायता कर रहा है, लेकिन ये क्या है, मेन वाइंडिंग, यानी कि मेन काम जो है वो किसका है, इसका है, यानी कि जो पंखे के अंदर वाला जो होता है वही उसका मेन काम होता है। तो क्या हम लोग सिर्फ मेन वाइंडिंग से ही नहीं चला सकते, हम मेन वाइंडिंग में ही केवल फेस और न्यूट्रल दे देते हैं, तो क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा? तो सबसे पहले देखते हैं क्या होगा यदि हम लोग इसके अंदर फेस और न्यूट्रल दे दें। तो सबसे पहले देखिएगा होगा क्या कि मान लीजिए ये कोई भी एक आप लोग पंखा बना रहे हैं, ठीक है, मैंने इसका वाइंडिंग बनाया है जिसका मैंने नाम रख दिया ये मेन वाइंडिंग, ठीक है, और मेन वाइंडिंग से क्या है, मेन वाइंडिंग से दो तार आएंगी, तो मैं इसमें एक फेस दे दूंगा, एक न्यूट्रल दे दूंगा, ठीक है। फेस और न्यूट्रल जैसे ही मैं इसके अंदर दूंगा तो गाइस इसके साथ एक बहुत ही बड़ा घटना होगा, और वो घटना क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो घटना होगा ये, जैसे इसके अंदर मैं फेस और न्यूट्रल दूंगा तो इसके अंदर क्या होगी, कॉपर के अंदर या फिर जब भी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक जनरेट करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर लेगा, और पंखे के ऊपर यानी कि जो रोटर है, ठीक है, रोटर जिसमें वाइंडिंग की जाती है ना पंखे को, उसी को हम लोग रोटर कहते हैं। तो इस रोटर के ऊपर एक टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क क्या है गाइस, टॉर्क जो है ये एक प्रकार का फोर्स है, ठीक है, क्या ये धक्का है, यानी कि जब पंखे में जो है फोर्स जो है टॉर्क, इसको मान हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में, मैकेनिकल भाषा में इसको हम लोग फोर्स को जो है वो टॉर्क कहते हैं। तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, और जब भी हम लोग केवल मेन वाइंडिंग में फेस न्यूट्रल दे तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा उसको हम लोग टॉर्क को कहते हैं बाई डायरेक्शनल, DIRECTIONL, बाई डायरेक्शनल टॉर्क इस पंखे के ऊपर लगने लगेगा। अब बाई डायरेक्शनल टॉर्क किसे कहते हैं भाई, बाई डायरेक्शनल टॉर्क ये होता है जबकि थोड़ी देर के लिए ये फोर्स इधर लगेगा और थोड़ी देर के लिए टॉर्क इधर लगेगा। ये 10 मिलीसेकंड में लगता है गाइस, कभी फोर्स इधर की साइड लगेगा, कभी फोर्स इधर की साइड लगेगा। तो आप ही बताइए, आप एक बॉक्स ले लीजिए और फोर्स इधर से लगाइए, फोर्स इधर से लगाइए, उतना ही फोर्स लगाइए, क्या ये बॉक्स हिलेगा? ये बॉक्स हिलेगा नहीं, ये चलेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए जब इस पंखे के ऊपर केवल मेन वाइंडिंग करके फेस न्यूट्रल यदि हम लोग दे दे तो ये बाई डायरेक्शनल टॉर्क इसके ऊपर जो है वो लगने लगेगा, बाई डायरेक्शनल टॉर्क इसको फोर्स लगने लगेगा, जिससे कि ये पंखा चलेगा नहीं, केवल वहीं पर जहाँ पर है वो वाइब्रेट करेगा और हमिंग सा साउंड करेगा। तो इसी से बचने के लिए हम लोग करते क्या है, एक ये हम लोग ने दे दिया ये मेन वाइंडिंग, ठीक है, उसके बाद से हम लोग इसके ऊपर कर देते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में जो हम लोग है वो कैपेसिटर दे देते हैं, ठीक है। कैपेसिटर का जो कनेक्शन होता है वो इसमें होता है स्टार्टिंग वाले वायर में, और फिर इसमें फेस और न्यूट्रल के हम सप्लाई हम लोग फैन में दे देते हैं। जब फेस और न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं तो कैपेसिटर के लगाने से क्या हो जाता है, जब भी इसके उसमें क्या कहते हैं, जो आपके स्टार्टिंग वाइंडिंग में जब हम लोग कैपेसिटर देते हैं और फेस न्यूट्रल जब यहाँ से करंट आएगा तो ये जो है अभी इसके अंदर कौन सा टॉर्क लग रहा था, केवल मेन वाइंडिंग के अंदर यदि हम लोग दे तो बाई डायरेक्शनल, लेकिन यदि कैपेसिटर के बाद यदि हम लोग इसके अंदर फेस न्यूट्रल दे तो इसके ऊपर यानी कि जो इस रोटर पे जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क हमारा होगा यूनी डायरेक्शनल टॉर्क, यूनिडायरेक्शनल, और मैं लिख देता हूँ टॉर्क, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क लगेगा। यूनिडायरेक्शनल टॉर्क क्या है, यानी कि एक ही दिशा में लगेगा, या तो फोर्स वो ऐसे लगे या तो फोर्स वो ऐसे लगे, यानी कि अब फोर्स एक ही दिशा में लगेगा, और यहाँ पर दो दिशा में लग रहा था तो इसलिए पंखा यहाँ पे चल नहीं रहा था, लेकिन एक ही दिशा में फोर्स लगने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, चलने लगेगा। इसीलिए हम लोग डबल वाइंडिंग करते हैं, और उसमें कैपेसिटर उसके सीरीज में स्टार्टिंग वायर के सीरीज में, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में हम लोग कैपेसिटर दे देते हैं, जिससे कि उसके अंदर यूनिडायरेक्शनल टॉर्क उत्पन्न होने लगता है, और जिससे कि हमारा पंखा घूमता है। अभी आपको इंटरव्यू में अगर कोई पूछे तो आपको क्या बोलना है, इंटरव्यू में आप लोग सिर्फ इतना सा बोल देना। आप लोग देखिए, हमेशा सिंगल फेस में दो वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा, हमेशा सिंगल फेस में दो वाइंडिंग की जाती है, क्योंकि एक वाइंडिंग पर फेस न्यूट्रल देने पर रोटर पर बाई डायरेक्शनल टॉर्क उत्पन्न हो जाती है, जो कि रोटर को घूमने नहीं देती। इसलिए इससे बचने के लिए हम दो वाइंडिंग करते हैं और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर को लगा देते हैं, जिससे कि अब रोटर पर यूनिडायरेक्शनल टॉर्क लगने लगता है और पंखा घूमने लगता है, ठीक है। आप लोगों को सेम टू सेम यही बोलना है, 100% गारंटी है कि भाई जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है बंदा वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा। अब यूनिडायरेक्शनल टॉर्क मतलब एक ही दिशा में लगने वाला टॉर्क, और बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों दिशा में लगने वाला टॉर्क। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भाई
प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से जल्दी अपने भाई का जो है वो सब्सक्राइबर आप 100 से प्लस करो यार प्लीज़ भाई, 150 सब्सक्राइबर हमारा कंप्लीट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।